नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं पानीपत के 25 सेक्टर के बिग बाज़ार में, जहां पर आप लाइटें देख पा रहे होंगी कि बड़ी बड़ी लाइटें हैं। तमाम जो चकाचौंध की जो तस्वीरें हैं आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। लेकिन ये चकाचौंध एक ग्राहक के लिए, आम ग्राहक के लिए ये एक घातक भी सिद्ध हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे, मजबूरी में अगर जो कोई ग्राहक अपना सामान लेने के लिए आया है और उसको देखते हुए अगर जो उसके पास और पैसे नहीं हैं तो यहाँ पर उसको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। जी हाँ, पूरा को समझाएंगे। लेकिन अगर जो आप बिग बाज़ार आ रहे हैं शॉपिंग करने, तो आपके लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर जो आप कुछ पैसे खरीदते हैं और अगर जो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं गूगल पे से या पेटीएम से, और अगर जो आपके पेमेंट आपके खाते से कट गई और जो मॉल के अंदर जो पैसे हैं वो जो एजेंसी है, संबंधित एजेंसी है, वहाँ तक नहीं पहुँची, तो आपको यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और हमारे साथ एक ऐसा ही मामला सामने आया है और एक शख्स पहुँचे हैं सफ़ीदों से। उनके साथ पूरा वाक़या है, क्या हुआ, और तमाम उनसे जानकारी लेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका। सर नमस्कार, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सिटी तहलका का कि आपने मेरी हेल्प करी। मैंने आपको फ़ोन किया, मैं फ़ोन 112 पे भी कर रहा था, आपको भी किया मैंने, पर आप आए मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीष है, सफेदों से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ अपना मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया था। तो शॉपिंग की मैंने 1313 रुपये की। तो शॉपिंग करने के बाद मैंने अमाउंट पूछा, सर कितना, वो कह रही 1313। मैंने कहा मैं आपको फ़ोन पे कर दूँ, वो एग्री हो गए। हाँ ठीक है सर, आप 1313 रुपये फ़ोन पे कर दीजिए। उन्होंने अपना स्कैनर मुझे दिया। स्कैनर देने के बाद मैंने उनको 1313 फ़ोन पे कर दिए। ठीक है, मेरी आईडी से जो 1313 रुपये हैं वो सक्सेसफुल हो गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। तो कस्टमर तो यही प्रूफ देगा कि हाँ, अगर मेरी साइड से यहाँ पर रेड लाइट होती तो मैं उनका कसूरवार था। आपको दिखाना चाहेंगे, ये ग्राहक के जो स्क्रीनशॉट उन्होंने लिया है, 1313 रुपये की पेमेंट ये कर चुके हैं और इनके जो खाते से है वो डेबिट हो चुके हैं। लेकिन जो अंदर मॉल से ये जब सामान परचेज कर रहे थे तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसकी पेमेंट हमारे पास नहीं हुई है, जिसके चलते यहाँ पर इनको खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। हाँ, उन्होंने सामान देने से मुझे साफ मना कर दिया। मैंने कहा सर मेरे पास प्रूफ यही है, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं, ट्रांसफर आपकी सक्सेसफुल है, रेड ग्रीन लाइन है यहाँ पे। अगर रेड होती यहाँ पे तो मैं आपका कसूरवार था। ठीक है, तो यहाँ मैंने पेमेंट मैं आपको दे चुका हूँ, तो आप मुझे मना क्यों करें। तो उन्होंने मुझे अंदर ये बोला कि सर आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे, नहीं आएंगे हम आपको गूगल पे कर देंगे। मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ या सफेदों से आया हूँ, मैं सफेदों से बिलोंग करता हूँ। अगर कोई कस्टमर अमृतसर से लुधियाना से आया है, आपके पास सामान ले लेगा, तो आप उसको गूगल पे करेंगे, वहाँ पे वो बंदा आपकी वेट करेगा कि वो बिग बाज़ार वाले पानीपत वाले हमें वापस पैसे भेजेंगे। ये कहाँ का रूल हो गया। तो मैं आजकल अगर जो एक पनवाड़ी की दुकान से भी आज कुछ सामान लेते हो, हाँ, छोटी छोटी परचून की दुकानों पे भी लगा हुआ चावल की रेडी वाला भी, राजमा चावल की रेडी वाले पे भी टैग लगा होता है गूगल पे, फोन पे। ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है, उसके पास पैसे पहुंच जाते हैं। पर इनके पास पैसे कहाँ गए, ये पैसे कहाँ गए हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपके ये पैसे कौन से अकाउंट में गए हैं, आप उस बंदे को तो बुला दो। नहीं सर कंपनी के अकाउंट में गए, तो कंपनी अकाउंट में गए, मुझे सामान दे दो, दैट्स ऑल। सक्सेसफुल होने के बावजूद आपके सामान देने से मना कर दिया, पेमेंट वापस कर रहे हैं आप नहीं कर रहे, मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर आपके खाते में आ जाएंगे, 7 डेज में आएंगे, 15 डेज में आएंगे, या हम आपको गूगल पे कर देंगे। ये वर्डिंग उनके मैनेजर जो अरुण शर्मा जी हैं और 2-3 एम्प्लॉय और खड़े हैं, उनकी वर्डिंग है कि हाँ आपके खाते में आ जाएंगे। मैं कहा मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको सर, मैं पैसे लेने के लिए स्पेशल आऊँगा 1000 का तेल खर्च के। देखिए, आप ग्राहक के पैसे भी चले गए, सामान भी नहीं मिला, और ये कह रहे हैं कि मैं अब घर पे खाली हाथ कैसे जाऊं। हाँ। अगला कदम आपका क्या रहेगा, अब घर वापस आ रहे हो। मैं घर वापस जा रहा हूँ, मेरे 1313 रुपये अकाउंट से कटे हैं। बात 1300 की नहीं है, और कोई कस्टमर आ गया बाई चांस, बिकॉज कोई भी आता है, मेरा फ्रेंड कोई आ गया, उसके 5000 की शॉपिंग कर ली, उसने फ़ोन पे कर दिए 5000, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मैं ये रिपोर्ट इसलिए मैंने आपको न्यूज़ में रिपोर्ट दी है कि हाँ, मैं 112 पे भी फ़ोन करूँगा। ठीक है, 112 पे भी फ़ोन करके कमेंट दूंगा अपनी कि मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है सर। ठीक है, मेरा कोई 112 कहाँ, पुलिस वाले नंबर पे। हाँ 112 जो अभी जो गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री हमारे अलाउड की है गवर्नमेंट ने। ठीक है, मैं उनको फ़ोन करूँगा कि सर मेरे पैसे ऐसे नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है, तो ये गलत बात है, नाइंसाफ़ी है बिल्कुल। किसी और के साथ ऐसा कदम कोई उठ जाए तो मैं इसलिए मैंने आपको न्यूज़ में नाम दिए कि हाँ सर आप मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। हाँ जी। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ये गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर जो आप यहाँ पर मित्तल में माफ़ कीजिएगा बिग बाज़ार आप अगर जो शॉपिंग करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर
पैसे भी आपके कटेंगे और सामान भी शायद ना मिले। लेकिन इसके चलते एक आम ग्राहक है, आम ग्राहक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के दौरान उन्होंने कहा था कि डिजिटल पेमेंट का आप भारतवासी जो है इस्तेमाल करें, लेकिन इस डिजिटल पेमेंट में लोग उलझे हुए हैं। और क्या कहेंगे, ऐसी सरकार को भी कुछ बताना चाहेंगे कि भी जब हमें दिक्कतें आ रही है तो क्या फ़ायदा इस डिजिटल पेमेंट का? हाँ नहीं देखो, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो हमारी बीजेपी सरकार है, ठीक है, इसको तो थोड़ा देखना चाहिए। अगर डिजिटल पेमेंट में हमें दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अगर सोल्यूशन तो है ही है, बट ऐसे जो लोग हैं जो मना कर रहे हैं, हमारे पास पेमेंट नहीं पहुँचती है, तो उनके खिलाफ थोड़ा सा देखना चाहिए उनको, बस। हाँ, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा। तो तमाम दर्शक जो है हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं, तो उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर जो बिग बाज़ार अगर जो आप शॉपिंग करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अगर जो तो सोच समझकर आप यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ से आप अगर जो कुछ सामान खरीदते हैं और अगर जो डिजिटल पेमेंट आप यहाँ से करते हैं तो पेमेंट करने के बाद भी यहाँ पर अगर जो उनके खाते में कोई पेमेंट नहीं होती है तो शायद आपको यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और लेकिन तमाम तस्वीरें हम जितनी भी हैं आपको तमाम शहर की हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इनसे गुजारिश रहेगी कि आप इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि डिजिटल पेमेंट जहां पर, क्योंकि ये टेक्निकल फॉल्ट है, हालांकि कई बार ट्रैफिक की वजह से ये जो सर्वर की वजह से जो सर्वर नहीं चल पाता है तो उसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन उस टेक्निकल फॉल्ट के कारण आम ग्राहक अगर जो आता है तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इन्होंने कहा है जैसा कि मैं अगर जो यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आया था और मेरे पास 1300 रुपये थे, 1300 रुपये मैं लगा चुका हूँ और मैं अब यहाँ से अब जाऊँ, क्योंकि घर से सामान लेने के लिए मैं निकला था और जाऊँगा तो खाली हाथ मुझे लौटना पड़ेगा। लेकिन तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सफ़ीदों से एक ग्राहक आए थे जो पानीपत के बिग बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए पहुँचे थे और इनको यहाँ से जो है खाली हाथ अब लौटना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने कहा है कि इसकी जो है शिकायत ज़रूर मैं यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन 112 पर कॉल करने के लिए कह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इनका अगला कदम क्या रहने वाला है। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं सिटी तहलका और इनसे जानेंगे कि अब वापस आप सफ़ीदों जा रहे हैं या कहीं यहीं पे? सफ़ीदों जा रहा हूँ मैं। सफ़ीदों से यहाँ पानी बताया था, शॉपिंग करने के लिए आया था। पेमेंट का क्या रहेगा आपकी? पेमेंट अभी इन्होंने मना कर दिया कि हाँ सर नहीं, आपके अकाउंट में आएगी, आपको गूगल पे कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा आप कहाँ गूगल पे करोगे सर, मैं कहाँ ध्यान रखूँगा, मेरा इतना मैं फ्री थोड़ा हूँ कि आपकी भी हाँ मेरी पेमेंट नहीं हुआ 1300 रुपये, जो आपने करना अभी नहीं करके निबेड़ दो। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं 112 पे मैं फ़ोन कर रहा था, ठीक है। तो मेरे को लगा कि यार इतना बड़ा इशू मैं क्यों बनाऊँ मैं, तो ये खुद समझ जाएंगे। अपने न्यूज़ चलाई है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग दुनिया भी देख रही है, सभी जनता देख रही है, ठीक है। इनको अपने अकल आ जाएगी कि हाँ किसी कस्टमर से पैसे लेने हैं। 1300 रुपये की बात नहीं है आज, कल को किसी ने 13,000 रुपये ले लिए बाई चांस, ठीक है, वो कस्टमर तो पछताएगा या 13,000 रुपये मेरे ले लिए, मेरे को सामान नहीं दे रहे, तो फिर बात। और अगर जो उसके पास आपके पास कितने पैसे थे और हैं, अगर जो आप जाओगे कुछ सामान? मेरे पास पैसे वाली बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैंने फ़ोन पे उनसे पूछ के किया, मैंने उनसे पूछा कि मैं फ़ोन पे आपको करूँ सर, मेरे फ़ोन पे में पैसे पड़े हैं, मैं फ़ोन पे करूँ। लेकिन उन लोगों के लिए क्या होगा जो अगर जो उनके पास मान लिया कोई ग्राहक यहाँ पर आता है, 1500 रुपये अगर जो उसके पास है और 1500 रुपये उसने सामान के लिए पेमेंट कर दी और जो वो पैसे ही ऐसे ही आपकी तरफ उनका हो गया, तो अब वो सामान लेने से तो उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसके लिए जेब में 1500 रुपये है, 1500 का सामान उसे इनको दे दिया, 1500 रुपये दे दिए, उसके पैसे नहीं है, ना ये सामान दे ना वो बेचारा घर जाने लायक। दोहरी मार पड़ गई। हाँ दोहरी मार पड़ गई, ये तो ही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनको सोचना चाहिए बिग बाजार वालों को, जब पैसे आपके पास पहुंच चुके हैं, आप अपना बंदा ढूंढो ना, ये पैसे कहाँ गए हैं, कौन से अकाउंट में गए हैं, आप उस बंदे को सामने करो, फेस टू फेस करो कि ये पैसे पहुँचे नहीं पहुँचे, बात वो होती है। तमाम जितने भी दर्शक हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो अगर जो आप भी ऐसी ये खाली अकेले यही आदमी नहीं है जो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको, और भी बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहां पर बहुत सारे ग्राहकों की पेमेंट ऐसे ही अटकी रहती है, जिसको लेकर के उनको
ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ये झगड़ा भी नहीं कर सकते। और कमेंट बॉक्स में अगर जो आपके कोई परिचित है या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है और क्या इस बारे में आप सोचते हैं, आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के इस विचार को, अपने विचार को साझा कर सकते हैं। और फिलहाल आप देख रहे थे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।